हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाउ। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है डू एज डायरेक्टेड के ऊपर। डू एज डायरेक्टेड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है जो हर बोर्ड एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो या आईएससी हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सभी एग्ज़ाम्स में डू एज डायरेक्टेड पूछी जाती हैं। डू एज डायरेक्टेड में कुछ नहीं, क्वेश्चंस दी रहती है और इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस रीराइट करना है और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आपकी ओरिजिनल सेंटेंस की जो मीनिंग है वो चेंज ना हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अपने रिवीजन लेसन 1 बनाया है ये मैंने, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं क्लियर करूँगी। वो क्या है? वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को मैं आपको क्लियर करूँगी इस लेसन में, तो बने रहिए एंड तक, ठीक है? और सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हियर वी गो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि आपको मीनिंग को चेंज नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही रन्स एज फास्ट एज डियर। ही रन्स एज फास्ट एज डियर, ठीक है? मतलब वो डियर के जितना ही दौड़ता है, फास्ट, ठीक है? इसमें हमें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है? डिग्री चेंज करना है। तो यहाँ मैंने एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। यहाँ बताया है डिग्री को चेंज करना है। आपको क्वेश्चन घुमाकर भी दे सकती है, आपको ऐसा भी बोल सकता है कि आप इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। मतलब मैंने ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस बना के आपको बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। आपको डिग्री चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, या तो आपको बोलेगा यही क्वेश्चन को नेगेटिव में बदलना है। आपकी आंसर एक ही होगी, बट तरीका अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आपको कैसे बताना है? अब इसको डिग्री चेंज करना है, बट ऑब्वियस ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव को अब क्या करेंगे? कंपैरेटिव में करेंगे। क्यों? सबसे पहले बात तो पॉजिटिव के बाद कंपैरेटिव करना होता है, फिर कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव, ठीक है? सीक्वेंस में डिग्री चेंजिंग होती है। अगर मेंशन नहीं की गई है कि आपको कंपैरेटिव में करना है या सुपरलेटिव में करना है, तो आप सीक्वेंस में ही डिग्री चेंज करिए, ठीक है? और दूसरी बात, इस सेंटेंस में हम दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, एक ही और एक डियर, ठीक है? तो दो चीज़ों की कंपैरिजन में हम सिर्फ दो ही प्रोसेस करेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। इसकी सुपरलेटिव फॉर्म नहीं करना है, ठीक है? तो अब हम कंपैरेटिव फॉर्म में करेंगे। तो इसकी सेंटेंस कैसे होगी? इसकी सेंटेंस होगी द डियर डज नॉट रन फास्टर दैन ही इज़। इसका मतलब यही है ना कि वो डियर के जितना दौड़ता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि डियर उससे ज़्यादा नहीं दौड़ता, ठीक है? तो यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं हुई और कंपैरेटिव फॉर्म में भी हो गया। तो दो काम हो गए, और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव सेंटेंस भी बन गए नॉट लग के। तो देखिए, एक ही सेंटेंस में हमने 2 या 3 तरीके की चीज़ें कर ली। डिग्री भी चेंज हो गई, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से, बट आंसर आपका एक ही होगा। इस तरह की जब भी डिग्री की सेंटेंसेस होंगी तो आपको चेंजिंग ही करना होता है, ठीक है? बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि ही डज़ नॉट रन फास्टर दैन डियर, तो मीनिंग फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब डियर को ही पहले रखना है तो ही इसकी मीनिंग बनेगी, नहीं तो आप खुद सोचिए कि ही डज़ नॉट रन फास्टर दैन डियर का मतलब ही यही है कि डियर से वो तेज़ नहीं भागता। बट हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि वो डियर के जितना ही भागता है, मतलब हम यहाँ पर डियर के जितना ही उसे रख रहे हैं फास्ट में, ठीक है? तो आप अगर ये करते हैं तो आपकी क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब आंसर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसकी मीनिंग जो है पूरी चेंज हो जा रही है, ठीक है? इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि मीनिंग, आपकी ओरिजिनल मीनिंग जो है, जो क्वेश्चन दी गई है, उसकी मीनिंग चेंज ना हो। आपको चेंज करना है, रिराइट करना है, पर मीनिंग चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दैट हॉर्स इज़ मोर स्प्लेंडेड देन दिस। मतलब वो वाला जो हॉर्स है वो ज़्यादा अच्छा है इस हॉर्स से। इस पर आपको 2 तरीके की क्वेश्चन पूछी जा सकती है, डिग्री चेंजिंग या नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो क्योंकि ये एक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की क्वेश्चंस है, तो आपको बट ऑब्वियस इसकी सीक्वेंस में चेंजिंग करनी है। ये एक कंपैरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इनमें देन लगी गई है, तो अब आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव में करेंगे, ठीक है?
तो आप पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, दिस हॉर्स इज़ नॉट एज स्प्लेंडेड एज दैट वन। यही मतलब है ना कि वो वाला हॉर्स ज़्यादा अच्छा है, इससे इसका मतलब ये वाला उतना अच्छा नहीं है। घुमा कर बोल रहे हैं, मीनिंग वही है, ठीक है। और इस बार हमने सेंटेंस को पॉजिटिव में रखा क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो कंपैरेटिव में था, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज की। पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए एज स्प्लेंडेड एज लगाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट कमेट इज़ लेस हाई देन माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर भी आपको डिग्री चेंज करनी है, या तो आपको पूछी जाएगी कि नेगेटिव सेंटेंस में करना है। तो आप कैसे बोलेंगे, माउंट कमेट इज़ नॉट एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी, आपको ऐसे इसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ रियली लेस ओल्ड देन शी लुक्स, ठीक है। तो इसकी भी आपको डिग्री चेंज करनी है क्योंकि ये एक कंपैरेटिव सेंटेंस है, तो अब आपको पॉजिटिव में करना है। शी इज़ नॉट एज ओल्ड एज शी लुक, ठीक है। तो देखिए मीनिंग भी चेंज नहीं हुई और काम भी हो गया हमारा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, डिग्री चेंजिंग भी हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाली इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि आपको डिग्री चेंज करना है, या तो आपको ऐसे पूछी जा सकती हैं कि ये चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो ये एक सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है, ये सुपरलेटिव फॉर्म दी गई है आपको। तो सुपरलेटिव फॉर्म जब दी गई है तो आपको पॉजिटिव में चेंज करना है क्योंकि सीक्वेंस ही ऐसा है कि जब भी पॉजिटिव में सेंटेंस रहे आपको कंपैरेटिव में करना है, कंपैरेटिव में हो तो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में हो तो पॉजिटिव में। सीक्वेंस में ही डिग्री चेंज करिए। अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन कर दी गई है कि आपको कंपैरेटिव में ही करना है या सुपरलेटिव में ही करना है तो कोई बात नहीं। अगर सिर्फ चेंज द डिग्री बोला गया है तो आपको सीक्वेंस में ही डिग्री चेंज करनी है। तो अब ये एक सुपरलेटिव फॉर्म सेंटेंसेस है तो हम अब पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज बाली। यहाँ नो अदर से ही शुरू करनी है आपको, ठीक है। नो अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। इज़ आपका एडजेक्टिव क्या है, एज स्ट्रॉन्ग एज, किससे कंपेयर करी जा रही है, बाली से, ठीक है। ये आपका रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करने बोला गया हो या आपको ऐसे बोला गया हो कि बाली से ही शुरू करनी है, बिगिन विद बाली इज़, या आपको सेंटेंस में बोला गया हो कि एनी का यूज़ करना है, तो सारी तरीके से देखा जाए तो ये कंपैरेटिव सेंटेंस की ही पूछी जा रही है। तो देखिए, बाली इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इस तरह से आपको सेंटेंस बनानी है। ध्यान रखिए कि दैन के बाद जो है एनी अदर लग जाएगी, ठीक है, एनी अदर। और ये अब एक कंपैरेटिव है तो अब आपका एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। I have never seen such a beautiful doll as this। इसमें भी आपको डिग्री चेंज करना है। अब आप खुद सोचिए कि ये कौन से सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव है तो आप कैसे चेंज होगा, कंपैरेटिव में होगा, तो आप कंपैरेटिव में चेंज कीजिए। दिस डॉल इज़ मोर ब्यूटीफुल। क्यों मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ये एक 2 से ज़्यादा वाली सिलेबल है। जैसे ब्यूटीफुल 3 सिलेबल वाली वर्ड है, 3 सिलेबल वाली वर्ड में 2 से अधिक सिलेबल वाली जो भी वर्ड्स होती है उसमें मोर या मोस्ट का लग जाता है, ठीक है। इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए, तो कंपैरेटिव फॉर्म में हमने मोर ब्यूटीफुल यूज़ किया। तो दिस डॉल इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर डॉल दैट आई हैव एवर सीन। एवर हो जाएगी, नेवर नहीं हो जाएगी, एवर हो जाएगी, ठीक है। तो दैन के बाद एनी अदर लग जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव फॉर्म अगर करना हो तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉल दैट आई हैव एवर सीन। अब मोस्ट हो जाएगा, ठीक है, साथ में द लग जाएगी। ध्यान देना है द, क्योंकि एक सुपरलेटिव फॉर्म में द ज़रूर होता है। दिस इज़ द एडजेक्टिव से पहले लगानी है आपको, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉल दैट आई हैव एवर सीन। होप आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन। मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। अब देखिए
ये वन ऑफ द लगी है। वन ऑफ द मतलब बहुत सारे बिगेस्ट टाउन में से एक टाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आपको कैसे चेंज करना है, ये एक सुपरलेटिव फॉर्म सेंटेंस है, तो अब आपको पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए नो अदर से नहीं कर सकते, इसे आपको वेरी फ्यू से करना है। अब क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, आपको डिग्री चेंज करने के लिए पूछी जा सकती है, या बोल सकती है कि बिगिन विद वेरी फ्यू। तो देखिए, वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया इज़ एज बिग एज मुंबई। इस तरह से जो है पॉजिटिव सेंटेंस होगी, ठीक है। वेरी फ्यू टाउन्स, ठीक है, इन इंडिया इज़ एज बिग एज मुंबई। अब देखिए नेक्स्ट, कंपैरेटिव फॉर्म में करना हो या आपको क्वेश्चन पूछी जाए कि रीराइट यूजिंग मोस्ट अदर। मोस्ट अदर से लगाकर जो है वर्ड सेंटेंस में मोस्ट अदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका कैसे हो जाएगा सेंटेंस, मुंबई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया। अब चेंज हो जाएगी मोस्ट अदर में, ठीक है, एनी अदर नहीं होगा, मोस्ट अदर हो जाएगा, मोस्ट अदर टाउन्स, ठीक है। इसका ध्यान ज़रूर दें क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। जब भी वन ऑफ से हो तो आपकी सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस वेरी फ्यू से होगी और कंपैरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर लग जाएगी। बाकी आपकी एडजेक्टिव बिगेस्ट है, यहाँ पर बिग है और यहाँ बिगर है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछी जाती है हर साल, तो इस पर ध्यान दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ बिफोर डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपको इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव का मतलब होता है यहाँ पर दो, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मतलब असर्टिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताती हो, जो फैक्ट बताती हो। अब चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको असर्टिव बोला। बस ध्यान देना है कि मीनिंग, ओरिजिनल सेंटेंस की मीनिंग जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम चेंज करते हैं इसकी सेंटेंस की मीनिंग। तो डेथ बिफोर डिसऑनर का असर्टिव सेंटेंस होगा इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर, ठीक है। तो मर जाना अच्छा है डिसऑनर से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट अ फूल यू आर। ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहाँ आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो आप इसे कैसे कहेंगे, एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, यू आर अ ग्रेट फूल, वेरी फूल नहीं, यू आर अ ग्रेट फूल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओह दैट आई हैड नॉट लिव टू सी दिस डे। यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जब भी ओह या इस तरह के एक्सप्रेशंस हो तो आपको कैसे सेंटेंस को असर्टिव में करना है, आई विश से, ठीक है। यहाँ विश कर रहे हैं इसलिए ओ का यूज़ किया था एक्सक्लेमेटरी में। तो आई विश दैट आई हैड नॉट लिव टू सी दिस डे, ठीक है। इस तरह से आपको करनी है। नेक्स्ट चलिए, इट इज़ वेरी सैड दैट पोअर बिमला इज़ डेड, ठीक है। यहाँ पर एक असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस है और अब आपको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का भी ध्यान देना है और साथ में एक्सप्रेशन का भी। तो अब कैसे हो जाएगा, अलास पोअर बिमला इज़ डेड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई विश दैट वी वर यंग अगेन। यहाँ विश करके हो रहा है और फिर से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे होगा, ओह दैट वी वर यंग अगेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैन वी एवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस। यहाँ पर हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं और अब आपको इसे असर्टिव सेंटेंस में करना है। असर्टिव में मैंने पहले ही बता दिया है कि असर्टिव में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, असर्टिव में, ओके। तो यहाँ पर आपको मीनिंग को चेंज किए बिना आपको एक असर्टिव सेंटेंस बनानी है। कैन वी एवर फॉरगेट, क्या हम कभी भूल सकते हैं उसकी काइंडनेस को, जो उन्होंने हमारे साथ की काइंडनेस दिखाई है, तो उसकी काइंडनेस को हम भूल नहीं सकते। वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस। तो अब ये असर्टिव सेंटेंस की नेगेटिव वाली सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगाकर जो है चेंज करेंगे क्योंकि
अगर नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो सिर्फ मीनिंग जो है चेंज नहीं होगी। ओरिजिनल मीनिंग को हमें चेंज नहीं करना है और असर्टिव में बदलना है, ठीक है। तो हम कभी उनकी काइंडनेस को नहीं भूल सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शैल वी एवर सी हर लाइक अगेन, क्या हम उसको इसी तरह देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे, बात तो एक ही हुआ। तो इसे भी ऐसे ही करना है, नेगेटिव लगाकर, वी शैल नेवर सी हर अगेन। नेक्स्ट देखिए, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता? सभी अपने कंट्री को प्यार करता है, एक ही बात हुई है ना। तो मीनिंग चेंज नहीं हुई और हमने एक जो है असर्टिव में चेंज कर दिया। और असर्टिव में देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि हाँ, हर कोई अपने कंट्री को प्यार करता है। अब मज़ेदार चीज़ क्या है कि आपको जब इंटरोगेटिव में नेगेटिव लगी हो तो आपका जो असर्टिव होगा वो एक पॉजिटिव होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वाले जो है इंटरोगेटिव थी तो आपने नेगेटिव लगाया नेवर का। यहाँ भी देखिए एक पॉजिटिव वाली है इंटरोगेटिव, तो आपने जब असर्टिव में चेंज किया तो नेगेटिव लगाया, पर ऑलरेडी आपको नेगेटिव में दी गई है इंटरोगेटिव, तो अब असर्टिव में चेंज करने के लिए पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट है, नोबडी कैन डिनाई दैट वर्क इज़ वर्शिप। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ओके। ये असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। असर्टिव में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव जो कि अफर्मेटिव कही जाती है और एक नेगेटिव। तो ये नोबडी लगी है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव है, ठीक है। अब इसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? कैन एनीबडी डिनाई दैट वर्क इज़ वर्शिप, क्या कोई निकार सकता है कि काम एक पूजा नहीं होता, है ना। तो यही मतलब है, तो इसे क्वेश्चन फॉर्म में किया। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दिस, ठीक है। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। एम आई सच अ फूल टू बिलीव दिस, क्या मैं फूल हूँ इसको बिलीव करने के लिए? तो मीनिंग को चेंज किए बिना आपको करनी है, ध्यान देना है कि इस तरह की जब भी हो, असर्टिव हो या असर्टिव से इंटरोगेटिव में करना हो, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इस तरह की होती है। अगर आपको नेगेटिव में है तो आपको पॉजिटिव में करके चेंज करना है, इससे आपकी मीनिंग जो है सेंटेंस की चेंज नहीं होगी और आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी फॉलो करते हुए आप अपने सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नो वन कैन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव करना है, ठीक है। कैन एनी वन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है। कोई भी मोर फेथफुल नहीं हो सकता एक ट्रू फ्रेंड से ज़्यादा। क्या कोई हो सकता है? एक ही बात है ना। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन रियलाइजेज द वर्थ ऑफ कैरेक्टर। इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको नॉट का लगाना है सेंटेंस में, या आपको ऐसे बोली जाएगी कि इंटरोगेटिव में करना है। तो आप कैसे करेंगे? हु डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, as soon as the teacher entered the room every boy was silent। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको नेगेटिव में चेंज करना है, एक नेगेटिव सेंटेंस बनानी है, या आपको ऐसे बताई रहेगी कि बिगेन विथ नो सूनर से शुरू करना है। तो उसकी सेंटेंस कैसे होगी? नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम देन एवरी बॉय वॉज साइलेंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जब भी नो सूनर हो, नो सूनर डिड लगा हो, तो आप जो है जो वर्ब है उसको पास्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पास्ट लग गई है, डिड लग गई है, तो अब आप एंटर्ड नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और साथ में दूसरे क्लॉजेस पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी है, ये वैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर नो सूनर वाली सेंटेंस हो तो एज सून एज में करने के लिए आपको क्या करना है? डेट को हटा देना है बट ऑब्वियस, और अब क्या हो जाएगी? इंटर्ड कर देना है यहाँ, एज सून एज द टीचर इंटर्ड। डिड लगी है इसलिए आप इसमें पास्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फ्यू मैन कुड बी क्रूअल टू अ बेगर। यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है और साथ में
आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको बिगेन करना है नॉट के साथ। नॉट मैनी मैन वुड बी क्रूअल टू अ बेगर। नॉट मैनी मैन, फ्यू मैन, नॉट मैनी मैन, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओनली अ फूल वुड बिहेव इन सच अ वे। तो आपको ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में करने के लिए क्या करना होगा, नो वन बट अ फूल, कोई नहीं बल्कि एक मूर्ख ही है जो इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो बात एक ही हो गई, जब ओनली ऐसे बोलकर शुरू हो तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करनी बोलेगी, तो आप नो वन बट से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ ऑलवेज सम लाइटनिंग व्हेन इट थंडर। क्या बोल रही है यहाँ कि हमें जब भी कभी थंडर होता है तो लाइटनिंग ज़रूर होती है, तो ऑलवेज सम लाइटनिंग। तब इससे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको नेगेटिव में चेंज करना है, और या तो आपको ऐसी बोली रहेगी कि सेंटेंस में नो का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, देयर इज़ नो लाइटनिंग विदाउट थंडर, है ना, नेगेटिव भी हो गया और नो का भी यूज़ हो गया। पर आपको ऐसे भी पूछ सकती है कि आपको बिगिन करना है वेयर से, तो आप कैसे करेंगे बिना सेंटेंस की मीनिंग चेंज किए। तो ऐसे बोलना है, वेयर देयर इज़ अ थंडर देयर इज़ ऑलवेज सम लाइटनिंग। जहाँ थंडर होती है वहाँ लाइटनिंग होती है। बात तो एक ही हुई कि जब भी थंडर होती है लाइटनिंग होती है, थंडर के बिना लाइटनिंग नहीं होती। सारी सेंटेंस की मीनिंग जो है चेंज नहीं हो रही है, एक ही है, बस हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और साथ में ध्यान दे रहे हैं कि मीनिंग ओरिजिनल सेंटेंस की जो है मीनिंग जो चेंज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, योर पेरेंट विल नॉट रिफ्यूज़ टू लेट यू गो ऑन द ट्रिप। मतलब आपके पेरेंट्स नहीं मना करेंगे ट्रिप में जाने के लिए आपको, ठीक है। इसको ही भी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। या तो आपको ऐसे पूछी रहेगी कि रीराइट कीजिए नॉट को हटाकर, तो आप कैसे बोलेंगे, योर पेरेंट विल गिव यू परमिशन टू लेट यू गो ऑन द ट्रिप। यही हुई ना, मना नहीं करेंगे मतलब परमिशन देंगे, बात तो एक ही हुई। इस तरह से आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ डू नॉट बी लेट फॉर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए लेट मत होना, मतलब टाइम पे होना, यही तो हुआ। तो एफर्मेटिव करने के लिए आपको कैसे बोलना है, प्लीज़ बी ऑन टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस की मीनिंग बिना चेंज किए आपको ऐसे बतानी। अब देखिए, कमला इज़ नॉट सो क्लेवर या इंटेलिजेंट एज सीता। मतलब कमला सीता से उतना भी क्लेवर नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या तो आपको डिग्री चेंज करना है। तो ये डिग्री वाली सेंटेंसेस है और ये पॉजिटिव में है, तो आपको कंपैरेटिव में ही करना है, राइट। तो या तो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको नॉट को रिप्लेस करना है। तो सेंटेंस क्या होनी चाहिए, सीता इज़ क्लेवरर देन कमला, ऐसा भी बोल सकते हैं। बात तो एक ही हुआ, ये कमला सीता से इतनी क्लेवर नहीं है, बट सीता कमला से क्लेवरर है, यही तो मतलब हुई। और अगर इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है 2 सिलेबल से ज़्यादा वाली है, ठीक है। तो 2 सिलेबल से ज़्यादा वाली जो वर्ड होती है वो उस पर मोर या मोस्ट लगता है, तो इसलिए ये मोर इंटेलिजेंट हो जाएगी अगर इंटेलिजेंट हुई तो, ठीक है। तो ये हो गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गया, नॉट भी रिमूव हो गई, ठीक है, और डिग्री भी चेंज हो गई। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट हरी अप यू विल मिस द ट्रेन। अगर आप हरी अप नहीं होंगे तो आप मिस करेंगे। इसमें आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने बोलेगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया मतलब ये ऑलरेडी तो नेगेटिव है, तो आपको बट ऑफ इज पॉजिटिव में चेंज करना है ना। और या तो आपको बिगेन करने बोलेगा अनलेस के साथ, ठीक है। जब भी इफ़ वाली सेंटेंस हो आपको अनलेस से ही करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अनलेस यू हरी अप यू विल मिस द ट्रेन। अनलेस यू हरी अप का मतलब ही ये हो गया कि अगर तुम हरी अप नहीं करोगे। अनलेस का मतलब इफ़ यू नॉट, ठीक है। तो अनलेस के बाद आप फिर से नेगेटिव लगा दिए यहाँ पर, अनलेस यू नॉट या डू नॉट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए कि अनलेस मतलब ही इसका मीनिंग ही होता है कि अगर तुम नहीं करते हो तो, ठीक है। अनलेस यू हरी अप, अगर तुम नहीं करते हो हरी अप तो आप ट्रेन मिस करोगे, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी टॉपिक मैंने क्लियर किया है ये एकदम डेफिनेटली एग्जाम्स में ज़रूर हर साल आता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड। और अब नेक्स्ट अपने कमिंग वीडियोस में मैं और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी जिसमें रिविजन होगी आपकी, ठीक है, लेसन वाइज होंगे, ठीक है।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नई आने वाली वीडियोस की अपडेट सबको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी। थैंक यू सो मच।